दोस्तों, जिंदगी में कोई साथ दे ना दे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे आपके दोस्त हैं जो कि एयर में रहते हुए भी, वाटर में रहते हुए, सॉइल में रहते हुए भी, किसी अदर प्लांट्स में रहते हुए, किसी एनिमल्स में रहते हुए, और यहाँ तक देखिए ये आपके बॉडी में रहते हुए भी आपका साथ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी प्रोसेस को अफेक्ट भी करते हैं। तो कुछ ऐसी फेजेस होते हैं, कुछ ऐसे टाइमिंग होती है, कुछ ऐसे वर्क प्लेस होते हैं जहाँ पर इनका प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इनको हटाने के लिए प्रोसेस क्या है? इनको हटाने के लिए एक प्रोसेस है, हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, जिसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन, जी हाँ, स्टरलाइजेशन। इसमें हम माइक्रोब्स को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं किसी आर्टिकल से, मतलब हमारा कोई सामग्री है, कोई सामान है जिसके थ्रू हम किसी टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। यदि हम टेस्ट कर रहे हैं तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाले, जैसे हमारी सिरिंज हो गई, या फिर हमारा कोई वर्क प्लेस है जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, कोई हमारा सामान है, कोई आर्टिकल्स है, कोई इक्विपमेंट्स है, इन सबको हम माइक्रोब से फ्री कर लेते हैं, है ना। कोई हमारा वर्किंग रूम है, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, किसी कोई लैब है, बायोसेफ्टी कैबिनेट है, तो ये सारी चीजें जब माइक्रोब से फ्री कर लेते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है स्टरलाइजेशन। मतलब वो स्टरलाइज हो गया, माइक्रोब से फ्री हो गया, वहां पे माइक्रोब्स नहीं है। अच्छा, इसके लिए मेथड कौन कौन से हम अप्लाई करते हैं? तो इसके लिए हम दो मेथड अप्लाई करते हैं। यदि हम ब्रॉडली देखें तो एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल। अच्छा, फिजिकल में भी सब मेथड होती हैं। सनलाइट होता है, फिर हीट होता है, फिर रेडिएशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और ऐसे केमिकल में भी दो सब मेथड होती है, एक होता है गैसियस और दूसरा होता है लिक्विड लिक्विड केमिकल। अच्छा, जैसे हमने फिजिकल में बात की कि सनलाइट होता है, तो सनलाइट में जो यूवी रेज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डीनेचर कर देती है, जिसकी वजह से वो किल हो जाता है। हीट में भी जो मोस्ट कॉमन यूज होता है हॉट एयर ओवन, इसमें 160 डिग्री सेल्सियस हम 2 घंटे के लिए रखते हैं, और उसमें जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं, तो जैसे टेस्टिंग हो गई हमारा, और भी जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है वो रख देते हैं, और उसके बाद जब 2 घंटे बाद हम उसको देखते हैं तो वो स्टरलाइज हो चुके होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इंसिनरेशन, मतलब जलाकर राख कर देना वेस्ट मटेरियल को, और रेड हीट है, फ्लेमिंग है, ये सारे इसमें यूज होते हैं। और मॉइस्ट हीट में देखें तो इसमें तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम ऑटोक्लेव करते हैं। एक होता है 800 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम बॉयल करते हैं। और एक होता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम पास्चुराइजेशन करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमने देखा, जैसे कि बात की रेडिएशन की, तो रेडिएशन में भी दो तरह की रेडिएशन, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और फिल्ट्रेशन में भी एस्बेस्टॉस मेम्ब्रेन, मतलब एस्बेस्टॉस फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। अच्छा, गैसियस, सॉरी, केमिकल में क्या होता है, तो केमिकल में कुछ गैस होती हैं और कुछ लिक्विड होती है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल वगैरह। तो ये सारे अपन यूज